करा रहे हैं खबरों के विश्लेषण की दुनिया में। आपके आसपास के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं, दैनिक समाचार पत्र, उन्होंने आज किस खबर को क्या जगह दी है, इसको लेकर हम आपको प्रतिदिन ये खबर दिखाते हैं। ले चलते हैं बिना देर किए हुए दैनिक भास्कर की ओर कि दैनिक भास्कर ने आज अपने स्थानीय मुख्य पृष्ठ पर किस खबर को जगह दी है। सीवर लाइन ये शहडोल भास्कर है और देखेंगे कि रिस्टोरेशन में मनमानी और एमपी यूडीसी ने मूदी आंखें, लोग परेशान। लगातार कुछ समस्याओं को लेकर भास्कर आता रहा है। कल भी समस्या दिखाई थी सांसद जी को संबोधित करते हुए कि आकाशवाणी का मामला था, उससे पहले रेलवे की समस्या दिखाई थी और आज सीवर लाइन बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिस पर जनप्रतिनिधियों ने चुप्पी साध के रखी है। नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो या फिर स्थानीय विधायक या सांसद हो, इस मामले में उनकी चुप्पी जो है वो स्थानीय लोगों को चुभने लगी है कि वो जनप्रतिनिधि आखिर किसके हैं, किन्होंने वोट दिया था, क्या सीवर लाइन वालों ने वोट दिया था, तो उसके लिए वो चुप्पी साध कर बैठे हैं। देखेंगे सीवर लाइन का मुद्दा जो है। और दूसरी खबर जो नगर पालिका शहडोल की है, देखेंगे कि मोड़ पर खुले चैम्बर हो रहे हैं हादसे और लोग परेशान है। न्यू गांधी चौक आहूजा मार्केट के सामने की फोटो है। नगर पालिका के अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद इसे देख ले। प्रत्येक घर तक पहुंचेगी स्वयंसेवकों की टोली। आरएसएस के जो शुरू कर दी इन्होंने 6 खंड 836 ग्राम और 6 नगर 28 बस्तियों में आरएसएस की टोली पहुंचेगी और लोगों को बताएगी। सुबह होनी थी घाई, रात को जलकर खाक हो गई 100 कुंटल धान। किसान को कितना बुरा लगा होगा जब उसकी मेहनत की फसल उसके आंगन में आने के बाद जल जाती है, खराब हो जाती है। डॉक्टर से मारपीट के मामले में 6 माह बाद भी कार्रवाई का इंतजार। होमगार्ड कार्यालय के समक्ष 16 मई को मारपीट हुई थी और अभी भी कुछ नहीं हुआ। लोकतंत्र सेनानी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई अंतिम विदाई। ये खबर जो है दैनिक भास्कर ने प्रमुख पन्नों पर छापी है और मुख्य खबरें दैनिक भास्कर की ये है। तो दैनिक भास्कर के अगले पन्ने में ले चलते हैं और दूसरे जिले में ले चलते हैं कि दैनिक भास्कर ने आज अनूपपुर में किस खबर को क्या जगह दी है। नगर में स्वच्छ भारत अभियान की अनदेखी, समस्या, केवल समस्या और अनदेखी, और ये जीता जागता उदाहरण है। ये फोटो जो है कि नगर पालिका कुछ नहीं कर रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान को इन्होंने धता बता दिया है। नगर पालिका अनूपपुर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जरा इस अखबार से उसे सीखना चाहिए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की तैयारी प्रशासन जुटा है और सड़कों पर दौड़ रहे एनफील्ड वाहन। देखेंगे किस तरह एनफील्ड वाहन है। देखिए पीछे सीढ़ी लगी हुई है, बस में देखेंगे पीछे सीढ़ी लगी हुई है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो कैसे यहाँ से यात्री निकलेंगे, पीछे सीढ़ी नहीं लगी रहनी चाहिए। अंदर का हाल तो जो भी हो, परिवहन अधिकारी अनूपपुर के क्या कर रहे हैं उन्हें देखना चाहिए। परेशानी, साल भर नहीं चली अस्पताल की लिफ्ट। अनूपपुर के जिला अस्पताल की लिफ्ट खराब हो चुकी है। भास्कर ने इसे बॉटम पर जगह दी। और भी खबरें जन समस्याओं से जुड़ी हुई, लेकिन हम आपको ले चलते हैं इसके बाद तुरंत उमरिया के पन्ने में। उमरिया के पन्ने में आप देखेंगे कि स्मार्ट सिटी कॉलेज जाने का मार्ग जो है वो खराब हो चुका है। स्मार्ट सिटी चंदिया की एक खबर है, जिले की एकमात्र स्मार्ट सिटी। चंदिया को स्मार्ट सिटी बनाया गया था, ये शायद आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन इस खबर को पढ़कर आप इसकी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। और कॉलेज पहुंचने का मार्ग ऐसा लगता है कि जैसे गांव की पगडंडी हो। क्या कर रहा है विभाग? रोज इस तरह की खबरें आती हैं और कटिंग भी पहुंचती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। सामुदायिक भवन में ठेकर श्रमिकों का कब्जा हो गया है। ये सामुदायिक भवन का मामला है। एमपीवी की लाइन में काम कर रहे ठेकेदार के श्रमिक यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं। और भी खबरें हैं। मालवाहक ने बाइक सवार को टक्कर मारी, चालक की मौत हो गई और बोली बधान कर भू स्थल बढ़ाने को आगे आ रही है युवा पीढ़ी। ये प्रमुख खबरें थी। और नई हेलीपैड के लिए जमीन ढूंढ रहा है प्रशासन। बांधवगढ़ में नया पर्यटन शुरू हो रहा है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना का आगाज हो चुका है और उसके लिए जमीनें ढूंढी जा रही हैं। बहुत अच्छी सौगात है। और फिर भास्कर को विराम देते हुए अब ले चलते हैं पत्रिका की ओर। शहडोल पत्रिका ने पचमेड़ी, पनपता और ज्वालामुखी से नाइट सफारी का नहीं मिलेगा लाभ। अब ये बंद हो गया है, इन स्थानों पर आप नाइट सफारी नहीं कर सकते हैं। इस खबर को छापा है पत्रिका ने। बांधवगढ़ जाने वाले जो सैलानी है उनके लिए ये खबर है कि पहले इस खबर को पढ़ लें और यहाँ जाना है, नाइट सफारी करनी है तो अपना जाना कैंसिल कर लें या कार्यक्रम बदल दें। नगर के बाजार में कहीं भी नहीं है सार्वजनिक शौचालय। महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी। शहडोल मुख्यालय का ही हाल है। महिलाओं को अगर शौच के लिए जाना है तो वो कहाँ जाएंगी? नगर पालिका की बात करेंगे तो वहाँ पर बड़ी संख्या में पार्षद हैं। पार्षद महिलाओं को भी चिंता करनी चाहिए अपनी साथियों की। पूर्व में नगर पालिका में अध्यक्ष रही हैं। स्थानीय विधायक जो हैं वो खुद महिला है, श्रीमती मनीषा सिंह। उन्हें तो देखना चाहिए। सब्जी मंडी गई थी मनीषा सिंह, लेकिन उन्होंने ये समस्या नहीं देखी और
केवल फोटो सेशन करा के मनीषा सिंह वापस लौट आए। देखते हैं आगे क्या होता है, इस खबर को कितना संजीदा से लेता है। और ऑक्सीजन खत्म होते ही अस्पताल में छोड़ा शव, भटकते रहे परिजन। 10,000 रुपए में शव गांव तक ले जाने के लिए सौदा किया। मेडिकल कॉलेज कुशाल जो बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज है उसके हालत बद से बदतर हो गए हैं। बड़ी बुरी खबर सामने आई है। आप देखेंगे अस्पताल में शव छोड़कर परिजन जो है भटकते रहे। क्या कर रहा है मेडिकल कॉलेज का प्रबंधन? सोचना चाहिए, संजीदा होना चाहिए। सुगम हो बड़े शहरों तक पहुंच मार्ग। ये सांसद जी सुनिए, आपने देखा होगा कि भास्कर ने कल सांसद को लेकर खबर छापी थी और आज फिर पत्रिका ने सांसद को संबोधित करते हुए श्रीमती माधुरी सिंह जो है वो शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद है। नीचे ये खबर है, सुगम हो बड़े शहरों तक पहुंच, उच्च संस्थानों में नए पाठ्यक्रमों का नगरवासियों ने अपील की है। उनके बयान लगे हैं पत्रिका ने सांसद को संबोधित करते हुए। लगातार सांसद को लेकर ये खबरें अखबारों में सामने आ रही हैं, लेकिन कोई बयान उनकी सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये है अनूपपुर का पन्ना पत्रिका का। वन भूमि के फेर में 7 वर्ष से अटका निर्माण का कार्य। 1,50,00,000 रुपए की लागत से बोदा और लखौरा तक निर्माण होना था, काम नहीं हुआ है। वीडियो फुटेज स्टोर नहीं कर रहे प्रमुख। क्यों लगाए हैं फिर सीसीटीवी कैमरे? जब आपके सीसीटीवी कैमरे जो हैं वीडियो को स्टोर ही नहीं कर पा रहे हैं तो केवल दिखावे के कैमरे रह गए हैं। स्टोर को बढ़ाइए। दमगढ़ के लोड़ा सिद्ध धाम में परिक्रमा वासियों के स्थल का सांसद ने भूमि पूजन किया। समस्याएं नहीं, केवल भूमि पूजन चल रहा है, इस बात को ध्यान देना चाहिए। घरेलू हिंसा मानव तस्करी के प्रति महिलाओं को जागरूक किया। ये कार्यक्रम संगोष्ठी का आयोजन हुआ है अमरकंटक में और ये है मरिया का पन्ना पत्रिका का। देखेंगे पत्रिका ने मरिया के पन्ने में बंदियों को श्रीमद् भागवत कथा का विभिन्न अध्यायों का पाठ कराया गया। ये खबर पहले भी छप चुकी है किसी और अखबार में शायद, और आज पत्रिका ने छापी है या हो सकता है डिटेल से छापी हो। कलेक्टर की उपस्थिति में सुपर सीडर के माध्यम से की गई सरसों की बुवाई। ये प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का मामला है और हेलीकॉप्टर के लिए 2 स्थलों का चयन कर रहे हैं। इसको ढूंढा जा रहा है वहां पर कि कहां पर हेलीकॉप्टर लगाया उतारा जाए, कोई नई जगह देखी जा रही है। और इसके बाद आपको ले चलते हैं जो और राज एक्सप्रेस है, नई दुनिया है और दूसरे समाचार पत्र हैं, उन्होंने कहां पर किसे जगह दी है। तो ये है नई दुनिया का पन्ना शहडोल का। शहडोल के नई दुनिया के पन्ने में आप देखेंगे जनता की कहे कौन, पार्षद तक है समस्याओं से परेशान। ये है शहडोल नगर पालिका के हाल। शहडोल संभाग की सबसे बड़ी नगर पालिका है। ये हाल देखेंगे, कचरे से पटे पड़े हैं वार्ड, सड़कें टूटी हैं, नालियां जो है वो जाम हो चुकी हैं, चौक हो चुकी हैं। लोग लगातार बयान दे रहे हैं। तरफ सीवर लाइन का मामला, कहीं गड्ढा हो चुका है। वार्ड नंबर 23 का इन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की है और बहुत अच्छी खबर है। नगर पालिका को इसकी कटिंग करनी चाहिए, पार्षद को जाना चाहिए, विपक्ष के पार्षद को भी जाना चाहिए जो चुनाव आ रहा है, वो कम से कम चेताए कि आखिर हुआ क्या है, कुछ तो सामने आना चाहिए। रैली निकालकर लगाया नारा, हम सब ने उठाना है एड्स को हराना। एड्स को लेकर विश्व एड्स दिवस था कल और कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। लोकतंत्र सेनानी नरेंद्र दुबे पंचतत्व में विलीन, इस खबर को भी छापा है इसने। और फिर दूसरी खबर जो है आंचलिक के पन्ने में एक बड़ी खबर है, 8,000 विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 5 बच्चों का संचालन हो रहा है। पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय तो खुल गया है, उसकी ब्रांचें भी खुल रही हैं, करोड़ों का बजट भी आ रहा है, लेकिन छात्र परेशान है। जब बसें ही नहीं रहेंगी तो 5-4 किलोमीटर सफर कैसे तय करेंगे, शहडोल से कैसे आएंगे? इस समस्या को उठाया, कुछ छात्रों के बयान भी लगाए हैं, कलेक्टर की फोटो लगाई है। कलेक्टर गणना पत्र पोर्टल पर दर्ज करने की तारीख बढ़ गई है। और इसके बाद जो है तो अनूपपुर चलेंगे। अनूपपुर के पन्ने में मंदिर से नकदी और चांदी का मुकुट चोरी हो गया है। भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, हद हो गई। देखेंगे हनुमान मंदिर बिजुली का ये मामला है, मुकुट चोरी हो गया है। ऐसा लग रहा है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ ही नहीं है। स्थानीय थाना प्रभारी विकास सिंह और उनकी टीम क्या कर रही है, थोड़ा सा तो दहशत होनी चाहिए, नहीं तो इस तरह ये बताने की ये जो जगह है ये हमारे मंत्री जी का गृह ग्राम है बिजली, जहां पर चोरी की घटना सामने आई है। बहरहाल पुलिस कुछ तो करेगी, ये मान कर आगे चलते हैं। नाइट सफारी बंद होने से कम हो जाएगी टाइगर रिजर्व में जिप्सियों की संख्या। नाइट सफारी बंद हो रही है, दूसरे अखबार ने भी छापा था। और जिले में सक्षम आंगनवाड़ियों से नहीं बन पाई गई पोषण वाटिका और वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये थी इनकी खबरें और अगले पन्नों में ले चलेंगे आपको कि दूसरे अखबारों ने किस खबर को कहां जगह दी है। आपको लिखाते हैं हरी भूमि का पन्ना। आज कुछ पन्ने जो हैं वो शायद काफी हो गए हैं। हरी भूमि शहडोल ने खबर छापी है एक बार फिर, जिस मुद्दे को हरी भूमि ने उठाया था। परिवहन विभाग की जो अधिकारी हैं यहाँ पर श्रीमती अनपा खान, उनका ये मामला विधानसभा में
पहुंच चुका है। एक नहीं, भाजपा के दो विधायकों ने, आप देखेंगे ये बिसाहू लाल सिंह है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, अनूपपुर से विधायक, और ये लल्लू सिंह हैं, शिव प्रताप लल्लू भैया, ये बांधवगढ़ से विधायक है। दोनों ने क्वेश्चन किया है और 4 तारीख को विधानसभा के पटल पर श्रीमती अनपा खान जो परिवहन अधिकारी हैं, इनके मनमानियों का चिट्ठा खुलेगा। जानकारी दे दी है 26 तारीख को। अब देखते हैं, विधानसभा में पहुंच चुका है। दो बीजेपी विधायकों की गरज, विधानसभा में गूंजा शहडोल आरटीओ का मामला। अमन होटल से चल रहा है आरटीओ का कार्यालय, कोई कुछ नहीं कर रहा। कमिश्नर को ध्यान देना चाहिए, कमिश्नर के अधीनस्थ ये अधिकारी काम करती हैं, लेकिन ये रिपोर्ट भोपाल करती हैं, कमिश्नर से कोई लेना देना नहीं। चलिए, जेठ ने लिव इन पार्टनर को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया, बहुत ही बुरी खबर है। दरसिला चौकी थाना जयपुर का मामला है, हत्या कर दी जेठ ने। और महाकौशल प्रांत में प्रारंभ हुआ व्यापक गृह संपर्क अभियान, आरएसएस जो है वो गृह संपर्क अभियान कर रही है। और बाकी की खबरें लगभग सामान्य हैं। और आपको ले चलते हैं उमरिया के पन्ने में, हरिभूमि ने वही खबर छापी है कि नाइट सफारी 1 दिसंबर से बंद हो रही है। अगर आप जा रहे हो तो कैंसिल कर दीजिए या प्रोग्राम नाइट सफारी का मन से निकाल दीजिए। बाकी चंदिया स्टेडियम का कलेक्टर और सीओ ने निरीक्षण किया है। स्मार्ट सिटी है चंदिया। अब देखते हैं क्या होता है। कलेक्टर की उपस्थिति में सरसों की खेती की गई। और ये अब आते हैं हरिभूमि के उमरिया पन्ने में। गुलाबी ठंड की रंग से नगरवासी समेत यात्री परेशान, नहीं अनूपपुर की माफ कीजिएगा, अनूपपुर का पन्ना है। पूरा शहर जो है वो कपड़ों से, गर्म कपड़ों से पट गया है। गुलाबी ठंड पड़ने लगी है। संभाग में सबसे ज्यादा ठंड यही पड़ती है अनूपपुर में। अमरकंटक में महिलाओं का सशक्तिकरण, सुरक्षा कौशल पर फोकस है। और अनूपपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में जन सुविधाओं का घोर अभाव है। देखेंगे ताले लगे हुए हैं। दिव्यांग अगर जाए शौच के लिए तो कहाँ जाए। ये फोटो लगी है जो इस बात की द्योतक है कि यहाँ पर कुछ तो ठीक नहीं है। स्टेशन के सामने नाली जाम हो चुकी है। दुकानदार बोला बैठना मुश्किल। नगर पालिका अनूपपुर के कर्मचारी, जिम्मेदार अधिकारी इस बात को शायद संज्ञान में ले लें। ये उम्मीद की जाती है उनसे कि कुछ तो करिए। राज एक्सप्रेस ने, जेठ ने छोटे भाई की लिव इन प्रेमिका की हत्या कर दी, दरसिला का मामला, ऐसे लीड में जगह दी है राज एक्सप्रेस ने। वहीं दूसरी खबर, विद्यार्थियों ने जिला क्षय केंद्र का भ्रमण किया है, इस खबर को लगाया है। बीएलओ सुपरवाइजर को मिलेगा सफारी का अवसर। कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह की फोटो लगाकर खबर छापी गई है। बाकी लगभग खबरें सामान्य है। लोकतंत्र सेनानी, वरिष्ठ नेता स्वर्गीय नरेंद्र दुबे पंचतत्व में विलीन हो गए। उमरिया ले चलते हैं। राज एक्सप्रेस उमरिया पन्ने में, जिले में एड्स मरीजों की संख्या 2 वर्षों में दोगुनी हो गई है। एड्स के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ध्यान देना चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए। 2 पहिया और छोटा हाथी वाहन की भिड़ंत, मोटरसाइकिल चालक की मौत, उमरिया का मामला है। और फिर इसके बाद आपको ले चलते हैं स्थानीय समाचार पत्रों की ओर कि किस अखबार ने क्या समाचार छापा है। स्थानीय समाचार पत्रों में आपको दिखाएंगे दैनिक समय, दैनिक भारती और हाल हलचल जैसे समाचार पत्र जो छोटी छोटी खबरों को स्थानीय स्तर पर प्रकाशित करते हैं। तो दैनिक समय, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। सांसद महोदया पहुंच चुकी हैं दिल्ली। और बीता नवंबर प्रेरणादायी घटनाओं का साक्षी बना। श्रीलंका में तूफान से जनधन की भारी क्षति, मुख्यमंत्री आज करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ। ये दैनिक समय ने फ्रंट पेज में खबर छापी है। स्थानीय पन्ने में दैनिक समय ने SCCL शक्ति खेल महोत्सव के तहत सुरभि महिला मंडल समिति द्वारा विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। धनपुरी कोयलांचल क्षेत्र की बात है। और छोटी छोटी खबरें, निचले स्तर की खबरें जो होती हैं, ग्रामीण स्तर की खबरें यहाँ पर आपको दिखेंगी। SCCL सोहागपुर एरिया के सेवारत 13 कर्मचारियों को सम्मान दिया गया मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा, फोटो लगे हैं। और इसके अलावा बुढ़ार पुलिस द्वारा अवैध रेल परिवहन करते समय बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई की है बुढ़ार पुलिस ने, बहुत अच्छी बात है, आगे भी करते रहेंगे माना जा रहा है। और जो अंतिम पन्ना है उसमें मिनी ब्राजील के संस्थापक कोच रईस अहमद व बालाघाट के खिलाड़ी पर नवोदय विद्यालय में बहुत सम्मान हुआ है। बालाघाट गए हुए हैं मिनी ब्राजील के खिलाड़ी और वहाँ के कोच और सम्मान हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, उत्साहवर्धन होना चाहिए। महिला की संदिग्ध मौत, ये वही दरसिला चौकी का मामला है। और बाकी खबरें सामान्य है। दैनिक हाल हलचल ने जो खबर प्रकाशित की है, आज साइक्लोन इतवार से तमिलनाडु में 3 लोगों के मौत, साइक्लोन आ चुका है तमिलनाडु में और हाहाकार मचा दिया है। प्रधानमंत्री PM मोदी का कहना है कि ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने की बधाई दी है उन्होंने और कहा कि नवंबर से खेलों का शानदार आगाज हुआ है।
बहुत अच्छी खबर है और प्रधानमंत्री की छायाचित्र के साथ ये खबर छपी है। रिजू बोले विंटर सेशन में ठंडे दिमाग से काम करने की उम्मीद, एसआईआर पर कहा मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूँ। अगले पन्ने में चलेंगे, स्थानीय अनूपपुर के पन्ने में आने हलचल में तहसील कार्यालय से गुम हुई नक्शा तरमीम की फाइल, आवेदक कलेक्टर से शिकायत की, न्याय की गुहार। फाइलें गुम हो रही हैं तहसील कार्यालय से या गुम कराई जा रही हैं, जानबूझकर चोरी कराई जा रही है दूसरे पक्ष के द्वारा। तहसीलदार को, एसडीएम को, कलेक्टर को इस मामले को संजीदा से लेना चाहिए कि कब क्या गुम हो जाए, हद हो गई, चोरी हो गई। लिफ्ट खराब, प्रस्तावों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। ये अनूपपुर जिला चिकित्सालय का मामला है, लिफ्ट खराब हो चुकी है। और इसके अलावा जो प्रमुख सांसद से मिलकर किसानों की समस्या और ग्राम विकासों से चर्चा की है लोगों ने। सांसद हिमाद्री सिंह से मिले हैं अनूपपुर के समाजसेवी किसान मोर्चा मंडल के लोग। और शहडोल के पन्ने में देखते हैं क्या खबर छपी है। ये लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय नरेंद्र दुबे पंचतत्व में विलीन हो गए हैं और उनकी खबर छपी है, दुखद खबर है। और आरएसएस जो है महाकौशल प्रांत में व्यापक गृह संपर्क करेगी। जेल ने जो मौत की घाट उतार दी है उस खबर को भी जगह दी है। और बाकी खबरें सामान्य है। कलेक्टर की फोटो लगाई है, बीएलओ और सुपरवाइजर को बांधवगढ़ सफारी का आनंद लेंगे। बीते दिनों खबर आई थी कि कलेक्टर अमरकंटक दर्शन कराएंगे, अब ये बांधवगढ़ भी ले जाएंगे, तो बहुत अच्छी खबर है। और जो समस्याएं हैं उसे ध्यान देना चाहिए। तो ये था आज के खबरों का विश्लेषण। कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।